महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। परिचय। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के वीर योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। 18 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल बन गया। ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ एक दिन चला, लेकिन इसके प्रभाव लंबे समय तक रहे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना आमने सामने थी। महाराणा प्रताप। एक संक्षिप्त परिचय। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, मेवाड़, वर्तमान राजस्थान में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व साहसी, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी था। 1572 में मेवाड़ की गद्दी संभालने के बाद उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण संघर्ष शुरू हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के कारण। हल्दी घाटी युद्ध कई राजनीतिक और सैन्य कारणों से हुआ। 1. मुगलों की बढ़ती शक्ति। अकबर ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था और वह मेवाड़ को भी अपने अधीन लाना चाहता था। 2. महाराणा प्रताप का इनकार। अकबर ने कई दूत भेजकर महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा ने किसी भी शर्त पर अधीनता स्वीकार नहीं की। 3. राजपूतों में फूट। कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जैसे आमेर के राजा मानसिंह। इससे राजपूतों में मतभेद पैदा हो गया। 4. मेवाड़ की स्वतंत्रता। महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता सर्वोपरि थी और वे इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। युद्ध से पहले की तैयारी। महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारियां की। उनकी सेना में भील, आदिवासी, राजपूत और अन्य समुदायों के वीर सैनिक शामिल थे। उनके पास कुल 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना लगभग 80,000 की थी। मुगलों की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, जो एक कुशल सेनापति थे। मुगलों के पास घुड़सवार, तोपखाना और भारी हथियारों से लैस विशाल सेना थी। हल्दी घाटी युद्ध। 18 जून 1576। स्थान और युद्ध का प्रारंभ। हल्दी घाटी, जो आज के राजसमंद जिले में स्थित है, अरावली पर्वतमाला में एक संकरी घाटी है। ये युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से इस घाटी में तैनात किया, जिससे दुश्मन की सेना को खुले मैदान में लड़ने का अवसर न मिले। महाराणा प्रताप की युद्ध रणनीति। 1. गुरिल्ला युद्ध नीति। महाराणा प्रताप की सेना ने छापामार रणनीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। 2. घातक आक्रमण। युद्ध के प्रारंभ में महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों पर तीव्र आक्रमण किया, जिससे वे हतप्रभ रह गए। 3. चेतक की वीरता। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध के दौरान अत्यंत साहस का परिचय देता रहा। जब महाराणा प्रताप घायल हुए, तब चेतक ने उन्हें युद्धभूमि से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध का परिणाम। युद्ध के प्रारंभिक चरण में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर भारी आक्रमण किया, लेकिन धीरे धीरे मुगल सेना की संख्यात्मक बढ़त हावी होने लगी। अंततः युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा। हालांकि यह एक निर्णायक पराजय नहीं थी, क्योंकि मुगल सेना भी महाराणा प्रताप को पकड़ने या मेवाड़ पर स्थायी कब्जा करने में असफल रही। युद्ध के बाद की स्थिति। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया और पुनः गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया। वे जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष करते रहे और कई वर्षों तक मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। अंततः 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को पराजित किया और अधिकांश मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र करा लिया। महाराणा प्रताप की विरासत। 1. स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। महाराणा प्रताप का संघर्ष भारत में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। 2. राजनीतिक प्रभाव। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी मुगलों को मेवाड़ को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने में असफलता मिली। 3. प्रेरणा स्रोत। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हर भारतीय को संघर्ष और साहस की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही एक निर्णायक विजय में न बदला हो, लेकिन इसने ये सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। महाराणा प्रताप का जीवन और संघर्ष हमें ये सिखाता है कि कोई भी शक्ति तब तक विजयी नहीं हो सकती, जब तक एक सच्चे योद्धा का आत्मसम्मान और संकल्प अडिग है। उनके संघर्ष और बलिदान को भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।